हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, ठीक है ना। ये एक अलग कैटेगरी का एक बहुत ही स्पेशल प्यारा सा नंबर है जो क्लास 10th तक आपको इसकी जानकारी नहीं है। तो आज के इस क्लास में इस संख्या के बारे में बहुत ही स्पेशल हिस्ट्री बताएंगे और ये संख्या क्यों आया, कैसे आया, ये क्या होता है, सारे चीज को हम एक एक करके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो क्या है, इसका सोच कैसे आया, ये नंबर होता क्या है। तो हम बता दें कि महावीरा ये हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन थे, इंडियन मैथमेटिशियन थे। हमारा कंट्री ने, हमारा भारत ने बहुत सारे मैथमेटिशियन को दिए, बहुत सारे गणितज्ञ को दिए। तो महावीरा ने एक पुस्तक गणिताक्षरा संग्रह में एक ऐसा इक्वेशन दिया, एक ऐसा समीकरण दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई मीन द्विघात समीकरण। सबसे पहले महावीरा ने इस इक्वेशन के बारे में जिक्र किया। इस बुक में उन्होंने लिखा x² + 1 = 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। तो ये महावीरा ने इस बुक में इस तरीके के क्वेश्चन को, इक्वेशन को बताया। तो ध्यान दीजिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कोई ऐसा रियल नंबर है, कोई ऐसा नंबर है जो x का कोई ऐसा वैल्यू है जो यहां पर अगर फिट कर दे, लाए और इस गोला में, देखिए इस गोला में नंबर को फिट कर दे, तो हमारा LHS जो है 0 आ जाए। आई मीन कि अगर x का कोई भी वैल्यू यहां पर अगर हम डालें तो ये पूरा 0 के बराबर आ जाए, तो आपका आंसर होगा कि सर नहीं, कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है। रियली मैं बता रहा हूं, कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को संतुष्ट कर सके, जस्टिफाई कर सके। तो क्या इस तरीके का क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होगा? होगा। जब पता चला कि ऐसा कोई नंबर नहीं है, कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसको संतुष्ट करे, तो एक नए नंबर का खोज हुआ। बिल्कुल बोल रहा हूं, एक नए नंबर का खोज हुआ। बोला कि एक ऐसा नंबर लाया जाए जो यहां पे रखने से यह 0 के बराबर आ जाए, x के जगह पर उसका वैल्यू पुट करे तो पूरा क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है। तो चलिए अब हम बताते हैं, फिर से एक नाम याद रखेगा, आइलर। ये भी हमारे एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। x का एक ऐसा वैल्यू दिया जो यहां पर पुट करने पर ये पूरा LHS क्या आ जाता है, 0, यानी कि दोनों पार्ट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाता है। तो वो कौन सा नंबर दिया, इसको सोल्व कौन किया, आइलर। याद रखेंगे, जिक्र कौन किया था क्वेश्चन का, महावीरा ने किया था। पुराने जमाने में मैं बता दूं कि बहुत पहले बहुत ऐसे सारे इक्वेशन थे, समीकरण थे जिसका हल नहीं होता था। जैसे x² + 4 = 0, x² + x + 1 = 0। कोई ऐसा पूरे वर्ल्ड में ऐसा नंबर नहीं है जिसमें यहां पर पुट कर दे तो 0 के बराबर आ जाए। तो इस तरीके का समीकरण का पहले सोल्व नहीं किया जाता, सॉल्यूशन नहीं किया जाता था। तो इस तरीके का क्वेश्चन का जिक्र किया था महावीरा अपने गणिताक्षरा संग्रह में। तो उसको सॉल्यूशन किया आइलर ने। तो बता देते हैं कि आइलर ने क्या बताया। तो चलिए इसको समझते हैं ध्यान से। बहुत ही
इंटरेस्टेड कहानी है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। आज कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी लेंगे हम सब। तो देखिए ध्यान से कि इसको यदि हम आप सॉल्व करें तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो बराबर इधर +1 है तो बाहर में आएगा तो इधर आ जाएगा -1। तो एक्स स्क्वायर बराबर -1। अब आपको ये अजीब सा लगता होगा, अभी तक आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, एक हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। कोई भी नंबर का अगर वर्ग करते हैं तो हमेशा धनात्मक संख्या होता है। लेकिन यहां देखिए अजीब सा लगता होगा कि कोई नंबर का स्क्वायर, देखिए एक्स का स्क्वायर है ना, वह किसके बराबर है? -1 के बराबर। तो आप यह देख रहे हैं कि स्क्वायर जो है, वर्ग जो है, वह एक निगेटिव मान देता है, एक निगेटिव वैल्यू देता है। ठीक है, तो अब बता दे कि यह जो निगेटिव वैल्यू देता है, ध्यान दे, इसको हम क्या कहेंगे, वो संख्या के बारे में ही बताएंगे। अब इसको सोल्व किया जाए तो या x बराबर आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो अंदर √-1 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो अंदर √-1 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अब जो ये x का वैल्यू क्या निकला, अंडर √-1। अगर इस वैल्यू को यहां पे फिट किया जाए, देखिए यहां पे अगर माइनस अंदर √1 को x के जगह पर फिट किया जाए तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तब -1 + 1 = क्या आ गया, 0। तो x का यह जो वैल्यू है यहां पे अगर पुट करेंगे तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब बताइए कि इसको कौन सा नंबर कहेंगे? क्या यह रियल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। रियल नंबर परिमेय संख्या के ग्रुप को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। आपने ऐसा नंबर देखा होगा, आपने ऐसा नंबर देखा होगा, लेकिन आपने ऐसा नंबर नहीं देखा होगा, क्योंकि यह रियल नंबर है ही नहीं, बिल्कुल रियल नंबर नहीं है। तो अब देखिए इस तरीके को क्वेश्चन को, इक्वेशन को संतुष्ट करने के लिए x का जो ये मान निकला, तो ये जो है अंडर √-1, ये छोटा सा प्यारा सा नंबर जो है, इसको एक नया नाम दिया गया, बिल्कुल इसको एक नया नाम दिया गया और इसको कहा गया, इस नंबर को कहा गया इमेजिनरी नंबर। याद रखिएगा, इसको बोला गया इमेजिनरी नंबर। आई मीन काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्या जो इमेजिंग किया गया, ठीक है ना, यानी कि यह रियल में है नहीं, यह रियल में नहीं है, लेकिन इमेजिंग किया गया और इसका बहुत सारा यूज है मैथ्स में, इसीलिए इमेजिंग किया गया इस नंबर के बारे में। इसको इसीलिए बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, बोलते हैं क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। और ये अंडर √-1 को एक स्पेशल नंबर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्रीक अक्षर का एक लेटर है, ध्यान से देखिएगा, ग्रीक अक्षर का एक लेटर है, इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। ये ग्रीक लेटर, जिस तरीके से आप हिंदी में अ आ ई यू होता है, इंग्लिश में आप अल्फ़ाबेट पढ़े होंगे ABCD, उसी तरह से ग्रीक अक्षर होता है अल्फ़ा, बीटा, गामा, लैम्डा। तो ये 9 नंबर पे ग्रीक अक्षर का एक ये ऐसा संकेत आता है, इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। बिल्कुल क्या बोलते हैं, आयोटा। क्या बोला जाता है, आयोटा। याद रखेंगे। और आयोटा को हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी लिखते हैं, और इसको छोटा आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर छोटा आई लिखा हो इसका मतलब होता है आयोटा। क्या होता है, आयोटा, ठीक है ना। एक और चीज है, इमेजिनरी नंबर है यह, तो इमेजिनरी का फर्स्ट लेटर क्या होता है, आई, इसीलिए अंडर √-1 को छोटा आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये आयोटा हो गया। और इस नंबर को -√1 को हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो फटाफट नोट कीजिएगा आप जरूर कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूं, वैसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक होता है,
वैसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। इंग्लिश में इसको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। तो याद रहेगा, वैसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक वैल्यू को देता है, जबकि हम सब जानते हैं कि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो एक इमेजिन किया गया कि एक ऐसा भी नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है और उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। करेक्ट। तो इमेजिनरी नंबर, जैसे आपको मैं बता दूं इमेजिनरी नंबर क्या क्या होते हैं, अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, ये सब जो है ये सब क्या है, इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्याएं हैं। तो चलिए, हम लोगों ने देखा कि अब ऐसे इक्वेशन का भी सोल्व होगा जो रियल नंबर x का कोई ऐसा रियल नंबर वैल्यू नहीं है, उसके लिए एक इमेजिनरी नंबर आता है जो इस तरीके का इक्वेशन को संतुष्ट करता है, सोल्व करता है। ठीक है। तो अब हम जान गए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस चीज को, इस जो मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ इसको ध्यान से देखिएगा। आयोटा, और आयोटा का वैल्यू कितना हो गया, -√1। याद रखेंगे, आयोटा का वैल्यू कितना आता है, -√1। अगर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू पूछा जाए, इधर आयोटा से गुना करेंगे, इधर स्क्वायर करेंगे तो आपका रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो आयोटा का वैल्यू हो गया -√1 और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है -1। अभी तक हम लोगों ने नहीं जाना है, नहीं सीखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। अब देखिए, अब हम पहुंच गए हैं सही जगह पर। इतना सारा चीज जानकारी ले लिए कि महावीरा ने इस तरीके का एक इक्वेशन बनाया जिसके लिए सब मैथमेटिशियन परेशान थे कि इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। तो आइलर ने इसको बताया, एक ऐसे नंबर को बताया, क्यूट सा एक प्यारा सा एक नंबर बनाया, ये √-1, इसी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना। अब हम जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, इमेजिनरी नंबर के साथ और क्या क्या होता है। तो आई होप इसको उतार लिए होंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता होगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोगों के लिए और मैं बेस्ट कर सकता हूँ। करेक्ट। अब देखिए, मैंने बताया आयोटा। अब देखिए, यदि आयोटा के साथ अगर कोई भी रियल नंबर गुना के रूप में हो, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आयोटा के साथ कोई भी रियल नंबर, ये देखिए, ये आपका रियल नंबर है, अगर ऐसे हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे इस तरीके से भी इधर जोड़ सकते हैं, इधर जोड़ सकते हैं, मैटर नहीं करता है। ठीक है ना। IB, तो याद रखेंगे कि ई जो है आपका, जब आयोटा में इमेजिनरी नंबर में कोई रियल नंबर को अगर जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, या गुना के रूप में होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर। जब आयोटा के साथ कोई रियल नंबर गुना के रूप में जुड़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आयोटा 2, इसको आप 2 आयोटा भी लिख सकते हैं, 2 आयोटा भी लिख सकते हैं, 2i, ये सब जो है आपका सब क्या है, कुछ भी ले सकते हैं, -3 आयोटा। ये सारा का सारा एग्जाम्पल किसका है, इमेजिनरी नंबर का है। करेक्ट। अब आप जान गए कि आयोटा में कोई रियल नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और इस इमेजिनरी नंबर में ध्यान दीजिएगा, इस इमेजिनरी नंबर में अगर मैं अलग से एक रियल नंबर को जोड़ दूं, प्लस कर दूं, देखिए ध्यान से, अगर ये देखिए हमारा ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है, अगर इसमें मैं रियल नंबर को ऐड कर दूं, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो बना, ध्यान दीजिएगा, आ गए, ये जो बना इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आ गए ना वहीं पे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। यानी इमेजिनरी नंबर में कोई अगर रियल नंबर को जोड़ दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इस फॉर्मेट का कहीं भी आपको दिखाई दे उसे क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। ऐसे इसको सम्मिश्र संख्या को कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट किया जाता है। बिल्कुल किससे, z से। यानी कि z बराबर
a+ib, ये जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी परिभाषा मैं लिख देता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, लिखेंगे a और b दो वास्तविक संख्या है तो a+ib को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो आपका प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि a और b इसमें जो है आप लिख सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी क्या है, रियल नंबर है। और एक रियल नंबर में एक चीज़ को हमेशा याद रखें कि इस रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर में अगर आयोटा को गुना किया जाए आयोटा से तो इस पूरा पार्ट को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। जब कोई रियल नंबर में आयोटा को मिला दे, और इमेजिनरी नंबर में ध्यान से समझिएगा, एक अगर रियल नंबर को इंक्लूड कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। आई होप कि पूरी तरह आप समझ गए होंगे। अब देखिए कि आयोटा का जो सेट होता है, उसको आयोटा को सेट को हम लोग क्या करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आयोटा को सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, समुच्चय को सी से प्रेजेंट करते हैं, और आयोटा को जेड से निरूपित किया जाता है। अब देखिए इसमें ये दो चीज़ जो है ये बहुत काम का चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, यदि आप नोट नहीं किए हैं तो ये डिफिनीशन को प्लीज़ कृपया करके नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब हम बताते हैं। हम लोगों ने जाना कि जब रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर को प्लस किया जाता है तो सम्मिश्र संख्या बनता है। अब हम बताते हैं कि z बराबर जो हमारा होता है a+ib, इसमें जो दो पार्ट होते हैं, इसमें कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। ये जो है आप जो आयोटा के साथ जो रियल नंबर जुड़ा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। आई मीन इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक भाग। इसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक भाग बोलते हैं। ये जो है b जो है हमारा काल्पनिक भाग है, आयोटा के साथ जो जुड़ा रहता है उसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग। और इसको हम लोग ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, im और ये z, imz से रिप्रेजेंट करते हैं, आई मीन निरूपित करते हैं। तो हम लोग इमेजिनरी पार्ट को किससे, im मतलब इमेजिनरी, या z4 क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको imz से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हमारा है इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट। याद रखेंगे, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, ठीक है ना। रियल पार्ट यानी कि वास्तविक भाग, ये हो गया वास्तविक भाग। और इसको जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखेंगे, उसी तरीका से इसको RE मतलब रियल और Z लगा दीजिए, तो यही रियल पार्ट को REZ से निरूपित करते हैं। तो बस आज के क्लास में इतना ही रहेगा। फिर अगले क्लास में हम आयोटा का वैल्यू निकालेंगे कि कैसे 4 के टेबल में यह जो है रिपीट होता है। आयोटा का वैल्यू क्या होगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होगा, आयोटा 4 का वैल्यू क्या होगा, सारे चीज़ का डिस्कस करेंगे हम लोग लेक्चर 2 में। तो लेक्चर 1 में सिर्फ इतना ही कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानकारी बताएं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और साथ ही आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक जुड़े रहिए मैथ्स स्टॉक के साथ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।